दोस्तों आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान की सहाफ़त पर और ख़ुसूसन पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम रखने वाले सहाफ़ियों के बारे में कुछ कहने वाले हैं। यकीनन ये हम लबकुशाई कर रहे हैं। सहाफ़ी और सहाफ़ी बरादरी जो है वो इससे उतना नाराज़ नहीं होगी, बिकॉज़ हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है वो आप लोगों के सामने पेश करें। आज के हमारे वीलॉग में हम अपने सहाफ़ियों के कुछ उड़ते हुए तज्ज़िये। अच्छा, अब जब हम सहाफ़ियों के बारे में सोचते हैं या हमारे बड़े जो सहाफ़ी हैं, हमारा जर्नलिज़म की यकीनन ये कोशिश होती है कि वो रूल ऑफ़ लॉ को, वो डेमोक्रेसी, हक, सच, इन सब चीज़ों के साथ जो है वो हमेशा हमें खड़े हुए नज़र आते हैं या उनको आना चाहिए। दूसरी जानिब बहुत सारी इसके साथ चीज़ें ये भी जुड़ी हुई हैं, या जिस तरह से हम अपनी पोलराइजेशन देखते हैं उसमें सहाफ़ी भी बटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि टैगिंग लगी हुई है लोगों के ऊपर। एक लंबी तारीख़ है सहाफ़ियों के ऊपर, यानी उनको लिफाफे मिलने की, उनको प्लॉट्स मिलने की, उनके बयानिए को जो है वो किस तरह से दूसरों लोगों के किसी के हक़ में और किसी के नुकसान में किसी पर्पस की वजह से जो है वो जुड़े रहने की, और यही वजह है कि ये उनको उनकी मंजिल से दूर ले जाती है। लेकिन अब ऐसे सब लोगों को बहुत आसानी से जांचना परखना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर एलिगेशन है, लेकिन बहरहाल ये एलिगेशन जो है वो कुछ जगहों के ऊपर सच भी साबित होता है। दोस्तों आइए हम अपने स्ट्रेट अवे आज के टॉपिक की जानिब चलते हैं। आज हमने पाकिस्तान के कुछ मायना सहाफ़ियों को चुना है और हमने उनके इस मौजूदा हालात के अंदर जो उनके कमेंट्स हैं उनके ऊपर हम आज का ये तज्ज़िया और कुछ सवाल जो है वो उठाएंगे, जिससे यकीनन जो है वो आपको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ जहांज़ेब ज़ेबी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमें कोई कमेंट लिखना चाहें कुछ बेहतर जो हो सकता है, कुछ बेहतर नहीं है, जो भी कुछ हो, वी आर मोर देन वेलकम फॉर दैट। सो दोस्तों आज हमारे 5 बहुत सारे लोगों के नाम ले सकते हैं, लेकिन 5 ऐसे सहाफ़ी जिन सब का बड़े एहतराम भी हम उनकी जानिब जो है वो चलते हैं। अच्छा, क्यों इनके कमेंट्स को हमने, कि ज़ाहिर बात है जब आपके कुछ हालात चल रहे होते हैं, ख़ुसूसन ये जो गुज़िश्ता रोज़ ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, तो उस ज़िमनी इलेक्शन के बाद में जो है वो इनके कमेंट्स जो है वो किधर हैं। एक्चुअली इन सब के जो है वो बहुत सारे कमेंट्स थे ज़िमनी इलेक्शन से पहले भी उस हवाले से, और पीटीआई की सियासत के हवाले से, पीडीएम की सियासत के हवाले से। लेकिन जैसे ही ये जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है, फिर उसके बाद जो है वो इनके कुछ कमेंट्स जो है वो कैसे लोगों के सामने आते हैं, हम इसी वजह से ये मौजूए बहस भी बना है कि आप लोगों तक उनको पहुंचाए भी और ये भी बताएं कि कैसे जो है वो तज्ज़ियात हमारे बहुत सारे सहाफ़ी करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले जो है वो हम लोग सलीम साफ़ी साहब की तरफ चलते हैं। सलीम साफ़ी साहब जो है वो आप सब लोग जानते हैं, मतलब अगर हम ये कहें कि सहाफ़ियों के अंदर पोलराइजेशन है, तो जो उसकी एक मिसाल जो है वो सलीम साफ़ी हमें नज़र आते हैं कि चाहे कुछ भी और हो, लेकिन ये बात तो बहुत क्लियर है कि पीटीआई के वो शदीद तरीन जो है वो कोई उनके ऊपर कमेंट करने वाले, निशानदेही करने वाले नहीं बल्कि उनकी मुखालफत करने वाले जो हैं वो उन सहाफ़ियों में से एक हैं। और उसकी वजह यही है कि पीटीआई की तरफ से बहुत बड़ा लैशबैक जो है वो इनके ऊपर हमेशा ही आता है। इमरान खान के अमूमन ख़िलाफ़ जो है वो बात करते हैं। केपी में उन्होंने अपने तज्ज़िये देते हुए अच्छा, अब सहाफ़ियों की इन सब कुछ चुनने की वजह ये भी थी कि जब देख रहे होते हैं या अक्रॉस द, यानी अगर पीटीआई कामयाब होती है और इतना जो है वो विगरसली, इतनी शिद्दत से जो है वो पूरे मुल्क में अंदर कामयाब होती है, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि इन्होंने सहाफ़ियों का भी यही काम होता है कि वो अगर कुछ बेहतर किसी चीज़ की है तो उसको उसी तरह से रिफ़्लेक्ट करें। लेकिन जो कुछ सहाफ़ियों का एक आईना होता है ना, वो जब वो करती है वो उसको हर एक चीज़ को एंगल करती हैं। तो आइए हम अपने कुछ सहाफ़ियों के एंगल्स जो हैं वो उसको देखने की कोशिश करेंगे। आज यही मौजू बना है, यानी हमारे ज़िमनी इलेक्शन और उसके बाद इन लोगों सहाफ़ियों के जो तज्ज़िये हैं और उसमें से कुछ उड़ते हुए तज्ज़िये। अच्छा, केपी के में जो के हवाले से सलीम साफ़ी साहब ने अपना जो है वो दिया कि बिल्कुल उड़ गई, उसमें मौलाना, उन्होंने कहा कि जो जिसके ऊपर हमने भी ये कहा कि सब लोग अपने बच्चों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ, हमज़ा जरदारी साहब ने अपना बेटा जो है वो वज़ीर बना दिया, मौलाना साहब अपने बेटे को वज़ीर बना दिया रिश्तेदारों, विच इज़ अच्छा। इन सब लोगों की तरफ से बहुत कोई बड़ा 72 लोगों की जो ये काबीना बनी है, इसके ऊपर कोई इससे पहले ख़ास कुछ नहीं आया है। इमरान खान की सियासत जो है वो इन्होंने कहा, यानी इस जीत के बावजूद भी और इतना बड़ा जो है वो मैंडेट लेने के बाद भी, और यही जो है वो बेसिकली इनकी टैगलाइन की, इनके कमेंट, कि इमरान खान की सियासत झूठ, साजिशी थ्योरी के ऊपर मबनी है और उसकी ना उसका कोई सार ना कोई पैर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो
जो उनको मिली हुई ये फ़तह जो है वो, इसके बारे में कोई बड़ी बात जो है वो सलीम साफ़ी जो है वो करते हुए नज़र नहीं आए, बल्कि उन्होंने यही कहा कि जिस बयानिए के ऊपर जो है वो इमरान खान जीतते हैं और या पब्लिक उनके पीछे है, वो सारा का सारा बयानिया जो है वो 2 नंबर बयानिया है। यानी उनका ख्याल ये है कि ये साजिश की बयानिए की वजह से ये सब कुछ मिल रहा है। इमरान खान के पास अपनी पॉलिसीज़ और इन सब चीज़ों के हवाले से कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या अवामी मकबूलियत भी जो है वो उस बयानिए के साथ ही सिर्फ जुड़ी हुई है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर उस बयानिए की भी है, अब तो ऑडियो भी आ गई है, सारे लोग वाह वेला भी मचा रहे हैं, 6 महीने हो चुके हैं, तो ये अभी तक साजिशी वाला बयानिया अभी ख़त्म क्यों नहीं हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि लोग इससे आगे निकल चुके हैं। यानी यहाँ पे मैं इनकी बात से बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट करता हूँ कि इमरान खान की सारी सियासत जो है वो इस झूठी साजिशी थीरी के ऊपर ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है इमरान खान की सियासत के अंदर। नजम सेठी साहब जी, उनकी चिड़िया से आप वाकिफ़ हैं। नजम सेठी साहब के बड़ी ज़बरदस्त यानी जर्नलिस्ट हैं। वो हर बात की दोनों साइड एक प्रोग्राम में वो कर देते हैं, एक प्रोग्राम में दूसरी कर देते हैं, और फिर जब चौथा पाँचवा प्रोग्राम आता है उनमें से जो भी कुछ हो जाता है वो 8वें प्रोग्राम के अंदर उसका क्लिप चला देते हैं। वी विश के किसी के पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी हो कि वो सारे रख ले सारी चीज़ें उनकी, और फिर वो ये चलाए, क्योंकि मौका नहीं है या सबके पास अपना एक मीडिया की स्टेज नहीं होती, तो इस वजह से ये भी प्रॉब्लम है। यानी अच्छा, इसकी एक और छोटी सी मज़ा, मैं साहिर अली बग्गा जो है वो बहुत पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट हैं, तो मैंने कहा साहिर भाई यार आप क्या ज़बरदस्त गाने देते हैं। उन्होंने कहा ज़ेबी यकीन करो मैं 10 गाने करता हूँ, उसमें से एक हिट होता है, 9 तो फ्लॉप हो जाते हैं। अब मसला ये कि उन फ्लॉप के बारे में ना किसी को पता होता है ना कुछ ऐसी चीज़ें, तो जो हिट होता है वो सबको पहुंच जाता है। तो बिकॉज़ वो बहुत ही सच्चे बंदे हैं और साहिर अली बग्गा, तो उन्होंने ये बात की। तो सेठी साहब की बहुत ज़बरदस्त तर्जीह, बड़े पढ़े लिखे हैं, आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस। बहुत ही लर्निंग भी उनसे जो है वो होती है, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हर तरह का तजिया कर देते हैं, उनमें से जो है वो कुछ एक चीज़ आ जाती है और फिर उसको जो है वो अपने अगले में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनके जो नहीं पूरे होने वाले तजिए के ऊपर भी प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। अच्छा, उनका ये कहना है इसी जीत के ऊपर, वो कहते हैं कि पंजाब के अलावा जो है वोटर टर्नआउट बहुत कोई बड़ी कोई अप्रिसिएशन नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। यानी पीटीआई को, यानी जब दुनिया लिख रही है, जब अनबाइस्ड जर्नलिस्ट या बाहर से जिनका कोई कंसर्न भी नहीं है वो सारे कर रहे हैं, तो जो अपने ये हमारे बड़े सहाफ़ी जो है उनकी जो है बातें ज़रा सुन ले। 20 से 30% जो है वो तक रहा है टर्नआउट, वोटर टर्नआउट। एक तो उन्होंने हल्के में ये भी कह दिया अपने एक इंटरव्यू में कि 10,000 की इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिली है। हालांकि पंजाब के यानी 108 के अंदर तकरीबन 24,500 के करीब की लीड जो है वो आबिद शेर अली को हरा के भी इमरान खान ने समेटी है। तो यानी ये बड़ी लीड है ऐसे ज़मीन। और अगर दूसरी जानिब यही कि अगर टर्न आउट कम है, तो उस टर्न आउट कम के बावजूद भी 10-10 हज़ार की लीड जो है वो रखना, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। तो फिर अगेन यही है कि ये एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट थे। अब मेरा जो इनसे सवाल ये है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो डेमोक्रेसी क्या है सेठी साहब? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी यही है ना कि जो अवाम चाहती है उस अवाम की जो चाहत है वो पूरी हो जाए, वो चाहे कुछ भी चाहती हो। मतलब उसके अंदर अब मैंने और आपने अपनी मर्ज़ी से तो कुछ अल्टर नहीं करना है। ये अवाम है, या तो उनको मैं शऊर के लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म या उनके बदलूँ, मैं उनके दिलों और जहनों को तो नहीं बदल सकता ना। डेमोक्रेसी यही है ना। अगर आप यही एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं तो फिर इस डेमोक्रेसी को प्रिवेल होने दें। और फिर इसका मतलब ये है कि वो जो अप्रैल की 9 तारीख 10 तारीख की रात जो कुछ हुआ है वो फिर डेमोक्रेसी से जो है वो कहीं परे है, या फिर जो है वो अवामी आरा से जो है वो कहीं परे है। तो ये मेरा उनके लिए जो है वो सवाल है। मगर ये बात नहीं है कि अच्छा, इनमें से कोई अभी ये बात नहीं कर रहा। फिर ये भी बात कर रहे हैं कि जी ये हो गया ज़मीनी इलेक्शन में वोटर टर्न आउट काफ़ी कम हो गया, इमरान खान की सीटें पहले थीं। ओ भाई, इमरान खान की सीटें पहले थी, अब 4 साल गुजर चुके हैं। जब इमरान खान ने ये सीटें जीती थी उस वक्त 4 साल पहले थे। वो 4 साल पहले में तो भाई जो जिस बंदा जिसके साथ घर में रह रहा होता है उससे जो है वो परे मुंह फेर लेता है। तो ये तो 4 साल के अंदर अपने हलके के अंदर लोग किसी के वोटर उस तरह से नहीं रहते। ये कोई आई थिंक अजूबा ही हो सकता है। अच्छा, और आगे चलते हैं जी, ये नजम सेठी साहब से। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब जी, बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो जर्नलिस्ट हैं। मतीउल्लाह साहब जो है वो उनकी मैं इसलिए बहुत पसंद करता हूँ कि वो बड़ी उनकी जो चीज़ें होती हैं वो यूजुअली एक यानी आप कह सकते हैं कि मुज़ाहमत जो है वो उनकी वो सबसे ज़्यादा यानी, और यही हुआ है कि उनको आपको पता है उठाया भी गया था अपने बच्चे को स्कूल लेने के लिए। और सबसे बढ़कर ये है कि एक सही सहाफ़ी हैं, मिडिल क्लास के सहाफ़ी हैं, और ऐसे ही हैं जैसे वो पहले थे। मतलब आई बिन वेरी क्लोज टू मतीउल्लाह जान, तो मैं उनसे जो है वो मेरा रही भी है, मैंने उनको देखा।
मतलब वो अपना काम करते हैं। अच्छा बहरहाल, लेकिन ये एक ऐसा टाइम आया है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत बदली हुई हैं। यानी पहली दफ़ा जो है वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी सहाफ़ी होते थे वो भी इस हुकूमत के अंदर जो है की आड़ के अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जुड़े जुड़े कहीं पे नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी कहीं ना कहीं अपना भड़ास ज़रूर निकालते हैं। इनके एस्टेब्लिशमेंट ने एक जमात और इसके लीडर के हाथ पांव बांध कर पहले इसको हुकूमत से निकाला, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ज़रिए जो है वो सियासत से निकाला। मतीउल्लाह जान ये कह रहे हैं, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ। एहतसाब के नाम पर इनका मीडिया ट्रायल किया, फिर बंधे हाथ पाँव के साथ जो है वो इन्हीं को वापस हुकूमत में लाया, महंगाई का तौक गले में डाला और लाडले को हीरो बना दिया गया। ये है जी इनका। अच्छा, मेरे इनसे ऊपर सवाल है कि नंबर 1 तो ये कि जिनके बच्चे जो है वो उठते हैं तो वो सीधे वज़ीर आला बन जाते हैं, यानी हमज़ा शहबाज साहब। जिनकी बच्चियां उठें, जो जहाँ से भी कोई उठें जो है वो उस पार्टी की लीडर होती हैं, सुप्रीम लीडर बन जाती हैं, कोई सदर, कोई कुछ। अच्छा, अब ऐसी पार्टी यानी जिसका ओढ़ना बचोड़ना जो है वो सियासत है और जिनके बच्चों ने आँख उसमें खोली है, इस सियासत के अंदर जो है वो अरबों खरबों पति जो है वो कराची से लेके लाहौर से लेके लंदन तक जो है वो बने हुए हैं। वो जो सियासत की जो जिनके इतना खून में, वो रोटी को चोची कहते हैं कि उनको हाथ बांधे उनके, फिर उनको कहा कि आए हुकूमत में और आप हुकूमत में आके ये कुछ करें। तो मतलब यानी वो इतने फर्मा बरदार हैं इस्टेब्लिशमेंट के कि उन्होंने ये सारा कुछ जो है वो उनके कहने के ऊपर किया। तो मतीउर जान साहब, आई थिंक फैक्ट टू बी करेक्ट, मतलब आपने शायद ये, वैसे तो मुझे और भी लोगों को इसका जवाब देना है। मुझे तलत हुसैन साहब भी अगले जो है वो आ रहे हैं, तो कुछ जवाब जो है वो दोनों को हिस्ट्री मिला के दूंगा। द फैक्ट, करेक्ट फैक्ट इज़ कि ऐसा नहीं है, ये वो बच्चे नहीं हैं, ये सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस मुल्क के, और ये वो हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर करप्शन के सबसे बड़े एलिगेशन हैं, जिनके ऊपर पैसा बाहर, और आज तक जो है वो जिसको वो बता नहीं सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। तो अच्छा, एनीवे, ऐसे लोगों से या इन लोगों के बारे में ये हरगिज़ तवक्को जो है वो नहीं रखी जा सकती कि उनके हाथ बंधे हुए थे और उनको जो है वो ना आते। कौन सी कोई कहते हैं कि जी आपकी बाजू, ये तो महंगाई मार्च करते हुए, यानी इसका मतलब तो फिर ये इमरान खान का बयानिया ठीक आ गया कि ये इन्होंने एक साजिश के ज़रिए ये सब कुछ किया है। वो साजिश में अंदर वाले भी थे और बाहर वाले भी थे शामिल, कि दूसरी साइड के ऊपर अगर जो कुछ भी आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर स्टैंपिंग फॉर दैट। तो ये बहरहाल जी इनके है। आपके ही जवाब में से एक और अगला जवाब जो है वो, क्योंकि मैं तलत हुसैन साहब का जवाब देना है, तो उसके जवाब में जो कहूँगा वो आपके के जवाब को भी सूट करेगा, मैं डबल नहीं करना चाहता। तलत हुसैन साहब ने कहा कि क्या पिंडी और क्या आपारा इमरान खान क्या पिंडी और आपारा जो इमरान खान के इस प्रेशर को अब इंडोर्स करेंगे, यानी इमरान खान ने जो जितनी जीत जो ली है, क्या इसको वो इंडोर्स करेंगे, और क्या नून लीग पावर की खातिर जो है वो प्यादा बनकर जो है वो अपना किरदार ये नहीं करते रहे, प्यादा पाउन बन के जो है वो, उन्होंने कहा जैसे चेस के अंदर होता है ना, तो इनका भी तकरीबन जो है वो वही ख्याल था कि नून लीग जो है वो अभी एक किस्म का वो हथियार, और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे नून लीग के अंदर से भी लोग कहते हुए कुछ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब मेरा जवाब ज़रा सुन लीजिए कि ये प्यादा बनना या फिर जो है वो इस हुकूमत में आना, इट्स नॉट एज सिंपल। अरबों रुपए के केसेस ख़त्म, आपके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो ख़त्म, आपकी सज़ाएँ ख़त्म, जितने भी लोग, यानी सब दूध के दूध। सोचिए ज़रा, पाकिस्तान जो है वो उसी तरह से चला गया जैसे पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हर जगह है, कोई पटवारी पैसे नहीं लेता, किसी जगह पे कोई काम करवाने, NOC लेने के लिए पाकिस्तान के पब्लिक ऑफिसेस के अंदर सब कुछ, करप्शन कहीं नहीं है। यानी दुनिया का के अंदर जो है वो इंडेक्स के अंदर जो हर जगह पे हमें जहाँ पे करप्शन नज़र आती है वहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, और हमारे जो लीडर हैं वो भी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो जवाब आप लोगों का यही था सर कि इन सारी वजूहात की बिना के ऊपर जो है वो ये इक़्तिदार है, इन सारी बिना की वजह के ऊपर ये प्यादे हो सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इट्स अ डील, इट्स अ बिजनेस दैट दे आर डूइंग, अगर इसी तरह से सब कुछ है। अच्छा, आगे जो है ये जवाब जो है वो उनका भी आ गया साथ ही ना, मतीउल्लाह जान साहब का भी, कि भाई ये सब कुछ इस वजह से नहीं है, ये सब कुछ जो है वो ले और दे का सारा मामला है, और इसी के लिए जो है वो ये सब कुछ खेल रचाया गया है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें, लेकिन अब उनके साथ साथ में कैसे हो सकता है कि इतनी सारी बातें की, और भी बहुत सारे लोगों के बाद में की जा सकती है, लेकिन हामिद मीर साहब के बारे में जो है वो बात क्यों ना की जाए। हाँ, ये एक ही इंटरेस्टिंग, तो मैं ट्रैक करता हूँ हामिद मीर साहब ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा फॉलोअर जो हैं, सबसे बड़े फॉलोअर जो है वो जर्नलिस्ट भी हैं,
और यकीनन जो है वो बहुत सारी साइड को जो है वो रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन बहरहाल काफ़ी देर से जो है वो आप समझिए कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते होते जो है वो इमरान खान के तो काफ़ी जो है वो काफ़ी ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सारी जो चीज़ों के ऊपर कह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक तो जो है वो कल इमरान खान की कुछ चीज़ें भी पोस्ट की हैं, जिसमें कल इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से दूसरा एक ये भी कहा है उन्होंने कि इमरान खान कहते हैं कि हालिया इलेक्शन में इनकी कामयाबी का मतलब ये है कि अवाम की अक्सरियत फौरी तौर पर इनके अच्छा, ये उन्होंने इमरान खान का ही जो है वो एक पोस्ट कर दिया। लेकिन जो अपनी जो है इनकी यानी जो अपनी साइड पे है, हामिद मीर को बहुत ज़्यादा इस सारे इलेक्शन के ऊपर जो है वो बात करते हुए दिखाई नहीं देते वो अमली, या कम से कम पीटीआई को बहुत अप्रिशिएट करते हुए नहीं दिखाई देते। और उनका बल्कि ये कहना है कि वो डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं हामिद मीर यानी इमरान खान के इन 6 हलकों की जीत के अलावा उन 2 हलकों की हार में, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान जो है वो जब नहीं खुद खड़े होंगे, यानी एक ऐसा बयानिया जो है वो जनरेट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इमरान खान जिन 6 हलकों में, यानी अब कल को जब जाके इलेक्शन आएंगे तो हर जगह पे इमरान खान तो नहीं होंगे, तो उन जगहों पे जहाँ पे इमरान खान नहीं होंगे तो वहाँ पे इमरान खान नहीं जीतेंगे। और वही शायद इस तरह का यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जिस तरह मुल्तान में इमरान खान नहीं थे, तो आई वॉन्ट टू मेक इट करेक्ट। आई थिंक ये बेहतर शायद तज्ज़िया नहीं है, बिल्कुल भी बेहतर तज्ज़िया नहीं है। इमरान खान तो एक एक दिन भी शायद इन हलकों के अंदर नहीं आए। आई फील लाइक दिस कि ये एक पल्स है, या अगर इससे पहले के इलेक्शन देख लें उसमें भी 15 जिसमें सीटें नहीं थी तो इमरान खान तो नहीं खड़े थे उसमें लोग ही खड़े थे ना, इमरान खान के रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं इस लॉजिक की वजह से सारे को जो है वो इनकरेक्ट समझता हूँ, यानी इस थ्योरी को। आई फील लाइक के जर्नलिज्म में भी हमें पिक एंड चूज़ की जो चीज़ों से जो है वो थोड़ा सा आगे निकलना होगा। ये भी एक कहा जा सकता है कि ज़ाहिरी बात है कि आप चीज़ों को देख रहे होते हैं और आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर लग रही होती हैं किसी की, उसको उस हद तक तो जो है वो ज़रूर आपको रिप्रेजेंट करना होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि अभी अगर किसी का पर्सनलिज्म जो है वो किसी से गलत आ गया है या उससे जो है वो मुखालफत की तरफ जा रहा है तो अब उनके हर एक दाम को जो है वो हम इससे परे कहें। इसी वजह से शायद हमने ये सोचा कि यही कुछ लोग पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि शायद लोग कुछ इमरान खान से बुग़्ज़ रखते हैं, और उसकी वजह यही है कि शायद इमरान खान, उनको लगता है कि इमरान खान ने उनको वो स्पेस नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी, या उनके अदवार में जो है वो उनके साथ बेहतर नहीं हुआ। वी रियली कंडेम कि जो भी उनके अदवार में गलत हुआ। यहाँ तक कि ये भी बात की जाती है कि जी वो करने वाले इमरान खान तो नहीं थे, वो तो कोई पीछे वाले हाथ थे। तो अगर पीछे वाले भी हाथ थे तो इमरान खान खुद हुकूमत में थे, उनको बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आज शहबाज शरीफ के दौर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है तो शहबाज शरीफ को बोलना चाहिए, क्योंकि कल जो है वो शहबाज शरीफ ने नहीं रहना, फिर कल यही सब कुछ जो है वो कुछ और लोगों के साथ होना है। सो दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहिए, ज्वाइन करते रहिए, अपनी बातें शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।